नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट स्टडी एजुकेशन में मैं निखिल आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। एसएससी सीजीएसएल की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज़ को सॉल्व करते हुए हम 12 अक्टूबर शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 15 से शुरू करेंगे। क्वेश्चन हमको दिया हुआ है अलजेब्रा का कि क्वेश्चन कह रहा है ए बी सी बराबर 2, 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c बराबर 0, ए सी बराबर 4/b और ए क्यू प्लस। तो हमको क्वेश्चन देख के ये पता लग रहा है यहाँ पे कि एक फार्मूला लगना है जिससे हम बहुत अच्छे से परिचित हैं। वो फार्मूला क्या है आपका? ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर आपका क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी ब्रैकेट प्लस बी सी प्लस सी ए। ये फार्मूला देखने में बड़ा है, पर यदि आप इसको 2-3 बार लिखेंगे तो आराम से याद हो जाएगा। चलिए, अब इसमें क्या दिए, क्या वैल्यू दी हमको? ये भी दी हुई है, ये दी हुई है, ये भी दी हुई है, ये हमको फाइंड आउट करनी है और ये भी हमको दी हुई है। चलिए, ये वाली हम कैसे दी हुई है, यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। चलिए, अब हमको दिखाओ ए बी सी की वैल्यू में डायरेक्ट वैल्यू रख रहा हूँ 28 माइनस 3। ए बी सी की वैल्यू दी हुई है, ए बी सी बराबर 4 दिया हुआ है। साथ में यहाँ a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 2 दी हुई है, ये हमको निकालना है, इसलिए मैं इसको x मान ले रहा हूँ। माइनस a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आप इसको सॉल्व करेंगे तो 0 ही आएगी, तो जो कि 0 हमने रख दी है। चलिए, इसको सॉल्व कर लेंगे तो 28 माइनस 12 बराबर 2x, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 28 में से 12 जाएंगे, 16 बराबर 2x, और x बराबर हो जाएगा 16/2 बराबर 8। 8 दिया गया ऑप्शन में, यस, ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, जो कि एक बार ग्राफ है, जिसको सॉल्व करना है। इजी क्वेश्चन दिख रहा है। दिए गए ग्राफ में एक कंपनी ने 1996 से 2001 की अवधि के दौरान वार्षिक प्रतिशत लाभ को दिखाया है। ग्राफ को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उत्तर दें। चलिए, कोई कंपनी है जिसमें कुछ सालों में उसका प्रॉफिट दिखाया हुआ है कि प्रॉफिट परसेंटेज कितना हुआ है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि किस अवधि में कंपनी लाभ सबसे तेजी से बढ़ा। चलिए, हम देख लेते हैं किस साल में बढ़ा। देखो, 96 में 45% था, ठीक है, फिर 97 में 55 हो गया, फिर हो गया 50। तो ये तो देखो 45 से 55 हुआ, चलो यहाँ मान ले रहे हैं कि 10 हुआ, ठीक है, 10/45। यहाँ तो घट गया, तो यहाँ तो कोई मतलब नहीं है। फिर यहाँ 55 से 65 हो गया, तो यहाँ 15/50 हुआ, ठीक है। फिर यहाँ 65 से आपका 75 हो गया, तो यहाँ कितना हो गया? 10/65। और यहाँ कितना हो गया आपका? 75 से 65, तो ये कोई बात नहीं, तो यहाँ 3 जगह बढ़ा। अब सबसे ज़्यादा किस में बढ़ा आपको चेक करना पड़ेगा। तो 10/45 हुआ, फिर 15 और यहाँ 10/65। तो सबसे ज़्यादा आपको देखिए 15/50 में दिख रहा है। यहाँ 15% बढ़ा 50 के बेस पे, यहाँ 10/45 पर 45 बेस पड़ा है। तो चलिए, यहाँ पे कितने परसेंट आपका हो गया? मतलब ये कौन सा ईयर था जब आपको 50 से 65 हुआ? ये आपका हुआ 98 से 99। ये आपको देख के जल्दी सॉल्व करना है एग्जाम में, ऐसे नहीं करना। आपको सिर्फ यहाँ सीधा देखना है 45 से 55, 55 से 50, 50 से 65। तो सीधा सीधा 15% बढ़ रहा है, और बेस भी हमारा कितना है? 50 ही है। तो यहाँ पे आप सीधा सीधा निकाल सकते हैं। अदरवाइज इसको आप सॉल्व करेंगे तब भी आंसर आपको आ जाएगा पॉइंट में, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा सॉल्व करने में। चलिए, तो ये शॉर्ट ट्रिक से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। चल आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। 17 कह रहा है कि दिए गए ग्राफ में एक कंपनी, फिर से उसी ग्राफ का क्वेश्चन है कि 1996 से 2001 की है। अब उसमें पूछा है कि किस कंपनी को अधिकतम लाभ हुआ। तो किस कंपनी को हुआ तो सीधा सीधा बता सकते हैं, ठीक है। सॉरी, किस वर्ष कंपनी को सबसे ज़्यादा लाभ हुआ? तो 96, 97, 98, 99, 2001। 96 में 45 हुआ, सीधा सीधा देख के, तो 97 में 55 हुआ, 98 में 50 हुआ, 65। तो इसमें सबसे ज़्यादा लाभ होगा 75%, और वो किस में होगा? सन 2000 में। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही सरल था इसमें। चलिए, अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि निम्न में से कौन सी संख्या 11 से पूर्ण विभाज्य है। तो चलिए, 11 का मैं आपको रूल बता देता हूँ। 11 का रूल क्या होता है? बेसिक सा एक रूल है कि आप नंबर जो भी लिखा है उसको लिख लीजिए। जैसे मैं एक ऑप्शन दे रहा हूँ 8097881। इसमें आपको पीछे से एक संख्या छोड़ के मार्क करनी है और इनका सम करना है।
और फिर आपको यहाँ पे विषम संख्याओं का सम करना, पहले विषम स्थान पे आने वाली संख्या फिर सम स्थान पे आने वाली संख्या, अर्थात पीछे से ऑड नंबर वाली प्लस फिर इवन नंबर वाली सम कर लीजिए और उन दोनों का माइनस करिए। यदि जो भी आता है ऑड माइनस इवन में आपका जो भी आता है, यदि वो 11 से डिविजिबल है तो वो संख्या भी 11 से भाज्य होगी। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंने यहाँ किया 7 और 1 8 और 0, तो यानी 8 माइनस यहाँ क्या जाएगा 9 8 17, ठीक है, और 17 और 8 कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा 25, तो -25। 25 में से 8 जाएंगे, कुछ बन रहा है क्या जो 11 से डिविजिबल होगा? बिल्कुल नहीं बन रहा है। यहाँ पे बनेगा आपका 25 में से 8 जाएंगे तो 17, जो कि 11 से बिल्कुल डिविजिबल नहीं है। अगला ऑप्शन चेक कर लेंगे। अब मैं डायरेक्ट करूँगा 6 और 1 7 और 0, तो 7 और यहाँ कितना हो जाएगा 1 और 7 8, 8 और 1 9, तो -2 बराबर 2 बचेगा, तो ये भी नहीं होगा। अगला सॉल्व कर लेंगे। 5 और 1 6, 6 और 1 7, माइनस कितना हो जाएगा 7 6 13 और 1 14, तो यहाँ 7 बचेगा, यहाँ भी नहीं। चलिए अगला सॉल्व कर लेंगे। 3 और 1 4, 4 और 6 10, माइनस यहाँ कितना हो जाएगा 9 और 3 12, 9 2 18, तो 20, सॉरी 9 3 12, 12 9 21, 21 बराबर 10 - 21 - 11, और ये 11 से डिविजिबल है, यानी आपका क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। तो पेपर में आपको ऐसे तुरंत यहीं पे ऑप्शन देखना है और उनको मन में ही कैलकुलेट करके करना है। यहाँ मैंने आपको समझाने के लिए इतना समझाया डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, बाकी पेपर में आपको तुरंत ही करना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, जो कि है एक cos x - y बराबर √3/2, तो x का मान बताना है। चलिए यहाँ पे हमको cos x - y बराबर दिया हुआ है √3/2। √3/2 किसकी वैल्यू होती है? cos 30 की, यानी ये cos 30 के बराबर है, ठीक है। और sin x + y दिया हुआ है आपको किसके बराबर 1/2, और 1/2 किसकी वैल्यू होती है? 1/2 भी आपकी किसकी वैल्यू होती है? 30 की, यानी ये भी किसके बराबर है? sin 30 के बराबर। तो आपको पता चल गया x - 20 बराबर 30 और x + y बराबर भी 30, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए। 2x बराबर 60, x बराबर 30 डिग्री, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। चलिए हो गया, इतना इजी क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है कि दिया गया ग्राफ सीनियर सेकेंडरी बोर्ड के किसी स्कूल में 6 शिक्षकों द्वारा पढ़ाए गए छात्रों का उत्तीर्ण प्रतिशत को दर्शाता है। किसी टीचर इतने टीचर हैं एक्स अक्ष पे और वाई अक्ष पे क्या हुआ, उनके बच्चों को जो पढ़ाया है उसमें कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है 2017 और 18 में। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि उस शिक्षक की पहचान करें जिसने छात्रों में अधिकतम सुधार दिखाया। जैसे कि ऑप्शन देखिए, मिस्टर तनेजा, और पहला दिया हुआ है तनेजा ने 98% से 100% कर दिया। तो ऐसा उसने पूछ रहा है कि कौन से टीचर ने सबसे ज़्यादा अच्छा सुधार दिया। तो हम ग्राफ को पढ़ेंगे। तनेजा जी ने 98 से 100 दिया, सिर्फ 2/98, ठीक है। फिर दिया उन्होंने जोशी जी ने 85 से 92 दिया, 85 से 92, यानी आपको 7/85 दिया। फिर दिया 78 से 87, यानी ये हो गया आपका 9/78, और ये कितना हो गया 97 से 88, तो ये तो कोई काम का नहीं है। फिर 85 से 97, ये इन्होंने सबसे ज़्यादा दिया, हमको कितना दिया 12/85, तो हमारा लगभग यही आंसर होगा। और आपका चौथा नंबर भी कोई काम का नहीं है, तो ये हो जाएंगे कौन, मिस्टर कलराज, और कलराज ही मिस्टर कालरा, तो ये ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। चलिए धन्यवाद, यहाँ तक अभी हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, कमेंट करें, और किसी भी डाउट के लिए आप कमेंट बॉक्स में हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम आपके सारे डाउट सॉल्व करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।